लेक्चर में आपको बहुत बार सुना था, बहुत बार वही चीज मैं रिपीट करता हूँ। फिलोसफी फिलोसफी फलसफा आपको सिखाया गया है कि यूनानी की खूबी क्या है। यूनानी हर चीज को एज ए खुली तौर पे देखता है, सबसे पहले जुज़वी तौर पे खूबसूरती है, यानी कि एक बर्ड, एक शाइन, वो एक क्लब या एक ईगल जैसे आसमान से जमीन पे कैसे देखता है, उसी यूनानी देखता है। कौन से अच्छे लग रहे हैं बिना दाढ़ी के? जुज़वी तौर पे नहीं देखता। बिना दाढ़ी बाद में अगर जुज़वी तौर पे भी अगर देख रहे हैं, उसमें भी एक नजर रहती है, खुली नजर। जैसे कोई कई बिजनेस गड़बड़ चल रहा है तो बिजनेस में क्या है, इन्वेस्टमेंट का प्रॉब्लम है क्या, या खाना पकाने में प्रॉब्लम है क्या, या सप्लाई में कोई प्रॉब्लम है, सर्विस में प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम मुख्तलिफ हो सकता है, लेकिन वो बिजनेस को खुली तौर पे एक नजरी मुआयना करते, तो वो एक तरीका है हम लोग का सबसे, जो मॉडर्न में नहीं है, जो मॉडर्न में नहीं। ये हिसाब होना चाहिए हमारा। फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में जैसे मॉडर्न मेडिसिन में एक मेथोडोलॉजी है कि हर चीज को तोड़ना, सीखने के तौर पे तोड़, यानी कि हमने पढ़े, मतलब हमने क्या मतलब +2 में हम कॉकरोच को भी मारे, रॉक को भी मारे, सब काट पीट के हमने स्टडी किया, उसको डाइसेक्शन किया। हेलो, हर चीज को काट, जैसे आपको आपके घर पे कोई बच्ची को शरारती बच्चा है, कोई उसको कोई गिफ्ट ला के दिए गुड़िया, तो क्या करते हैं, मिलते थोड़े बहुत खेलता है, उसके बाद में उसको मुंडी घुमा देते हैं, उसको तोड़ के देखते हैं अंदर क्या है, फिर तोड़ के कपड़े इसका इतना टुकड़ा करके कचरा करके चले जाते। अब बाहर से कोई आया नहीं, यार बहुत गंदा, बहुत घर बहुत गंदे है, यहाँ के लोग बहुत गंदे हैं, ऐसी नजर से देखते जो आम इंसान। एक हकीम उस कमरे में आया, वो एक खुली नजर से देखते कि इस कमरे में कौन आया, कौन शरारती बच्चा, और यह चीज पड़ा इकट्ठा कर दिया, सबको इकट्ठा करके ज्वाइन करते पता चला अच्छा सा बुढ़िया था। यानी जुज़ू से भी कुल के तरफ आने की कोशिश कर रहे हैं, और कायनात और साइंस का नजरिया है कि कुल को तोड़ के जुज़ू की तरफ चले जाते हैं, वापस आना मुश्किल है। इसलिए ब्रांच हो गया, ब्रांच की स्टडी, इतने ब्रांचेस हो गया। अगर आप एक एग्रीकल्चर ऑफिसर को लेके ऐसे, और हमारे आम की दरख्त का खराब हो गया, कौन सी पत्ता मैंने नहीं सीखा, पत्ते का डिपार्टमेंट अलग है, उनको दिखाओ। आम का हमारे आम का डिपार्टमेंट अलग है, रूट तो हमने नहीं सीखा, रूट का अलग है, सब अपना मिल बांट के अपने डिपार्टमेंट बना के रखे, जांच सूखने शुरू हो। हम क्या करते, पहले पानी डालो जरा, बाद में देखेंगे कौन सी फंगस आया, कौन सी जरासीम आया, सब बाद में। पहले खुली तौर पे उसकी बका, उसकी एक्सिस्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक बिल्डिंग गिर गया, आते ही उसमें से सैंपल कलेक्ट किया है, बिल्डिंग गिरने वाले है, उसमें सीमेंट कितना है, कौन इंजीनियर था, कौन कॉन्ट्रैक्टर था, उसके ऊपर केस करो, उसको पहले बिल्डिंग को बचाओ, पहले बिल्डिंग को सपोर्ट दो, पीछे से बांधो, आगे से बांधो, अंदर पब्लिक रहती है, बाद में सब तफसील में, सबसे तफसील चाहिए सब। तो यहाँ ये जो नजरिया है यूनानी के एस्पेक्ट कुल व जुज़ू की, यानी हर जुज़ू में हमें कुल ढूंढता है, पूरी कायनात में हर इसमें कायनात में हमें ढूंढता है। जैसे कि जलालुद्दीन रूमी का भी कहावत है कि यू आर नॉट ए ड्रॉप इन द ओशन, यू आर एंटायर ओशन इन ए ड्रॉप। ये है हमारी नजरिया। हकीम हर चीज में कुल देखता है। एक बच्चे अगर शरारती है तो भी देखिए, मेरे बच्चे शरारती है लेकिन सफरा भी है, लेकिन बहुत लविंग नेचर भी है, लेकिन गुस्से में आया तो गाली गलौज करता, लेकिन वो खुले तौर पे अच्छा है, बहुत एनर्जेटिक बच्चा है, इससे वो बहुत काम करवा सकता है। एक बच्चा एकदम देख, आप जब देखो सोए पड़े, ये सब है, लेकिन सुस्ती है, जब देखो खाई नहीं, बच्चा बलगनी है खुली तौर पे। कुछ मेरिट भी है मेरे बच्चे में, कुछ डीमेरिट भी है, ऐसा नहीं सिर्फ डीमेरिट ही देख रहे हैं। हर चीज में अल्लाह ताला ने दो पहलू रखा है, दाएं और बाएं। तो हम जैसे हमारे सोच के हिसाब से हम देखते हैं। एक गिलास पानी ला के रखने लगा, आधा गिलास चाहिए क्या, तो ऑप्टिमिस्टिक लोग क्या बोलते हैं, आधा गिलास चाहिए, दूसरे क्या बोलते हैं खाली हो गया आधा गिलास। तो जैसे तुम्हारी सोच है, तुम खाली के ऊपर देखते हो, जैसे तुम्हारी सोच है इसमें आधा चाय तो है, तो यार आधा है क्या करेंगे, इसलिए भीड़ है। ये हमारी कैफियत के हिसाब से हम सोचते हैं क्या चीज। तो हम दुनिया के हर चीज में छोटी हो बड़ी उसके अभी फिजिक्स का कहना है पूरी कायनात एक स्क्वायर मिलीमीटर कितना रहेगा,
एक स्क्वायर मिलीमीटर में पूरी कायनात की एनर्जी क्रिएट कर सकती है। आजकल नहीं बोल रहे, साइंस बोल। अब ये कमरे में भी कायनात है। एक कमरा काम करते एक छोटा सा 1/4 के कमरे में अगर मुझे कोई ऐसी डिवाइसेस मिला, पूरी दुनिया की मंजर उस कमरे में रहकर देख सकते हैं। अमेरिका देख सकते हैं, लंदन देख सकते हैं, यानी कि पूरी कायनात को भी एक जुज़ुई तौर पे एक स्क्रीन के अंदर लेके आ सकते हैं, पूरी कायनात में। तो यहाँ ये जो फिलोसफी है, ये कुल जुज़ुई की फिलोसफी हमको सीखना चाहिए। ये हमारे फंडा है। दिस इज आवर फंडामेंटल थॉट होना चाहिए। इफ यू आर हकीम, कोई भी चीज को पहले खुली नजर से देखा। घर पे कोई मसला चल रहा है, कोई मारपीट चल रही है, तो मारपीट चलने से पहले मार के सबको अलग करने की जगह एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखो प्रॉब्लम की असल क्या वजह है, वो नफरत, वो ये सब चीज क्यों हो रही है। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से आंसर को डील करना आसान है। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप रिसर्च की मानक देखते हैं, रिसर्च रिसर्च का मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड कोई वर्ड कोई टर्मिनोलॉजी फाइंड आउट करना नहीं। रिसर्च का मतलब क्या है? कमिंग बैक टू द बेस, अपना मुद्दे के तरफ वापस आना, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड रिसर्च। रिसर्च का मायना वही है। अगर हम बीओएमएस के हमने एमडी में चले गए, एमडी में भी सब बेसिक पढ़ रहे हैं, तो अपने समझते तो बीओएमएस के अलावा कुछ अलग पढ़ेंगे। फिर हम पीएचडी को गए तो और बेसिक की तरफ आ रहे। जितना बेस के तरफ है, नहीं अपनी रूट के तरफ, मुद्दे के तरफ, नहीं शाख से ब्रांचेस से अपने मुद्दे के तरफ आने की उस फिनोमिना को, उस चीज को कहते हैं रिसर्च। बिजनेस अगर फेल हो गया, बहुत से अपन फंडामेंटल के तरफ आते हैं। बिजनेस काम फेल हो गया, रिलेशन क्यों खराब हो गया, फंडामेंटल के तरफ आते हैं। गाली गलौज मारपीट सब हो गया होगा पेरिफेरी तौर पर, वो सब पेरिफेरी, लेकिन फंडामेंटली क्यों हुआ मारपीट, गाली गलौज या उनकी रिश्ता क्यों टूटे, वो ग्लोबली जब देखें पर यार कहीं ना कहीं कैफियत का तो नहीं या उसकी आदत का तो नहीं, कोई ग्लोबली से हम देख सकते हैं। तो आप देखते हैं जैसे कि हम अगर समझो हर पुल में अगर जुज़ू के बजाय हर जुज़ू में अगर एक पुल ढूंढने की एक कैपेसिटी अगर होगी, आप देखेंगे पूरी कायनात में जो चीज कायनात में जो बने अनासिर से जो चार अनासिर अरबा से जो बने चार की एक फिलोसफी है। खुली तौर पर देखिए, जुज़वी तौर पर अगर कायनात को आप काटने की कोशिश करेंगे, बस इतना काटो, चार के अलावा काटने की कोशिश, कंफ्यूजन। कायनात को अगर काटना है जर्जियन से काटो, ये चार से काटो। ये चीज अगर आप देखेंगे इसको, ये पेज के अंदर आप देखेंगे जितने भी चीज आप देखते हैं कि पेशेंट के, मैं अक्सर मेरे स्पीच में मजाक के तौर पे एक आदमी ने आर्टिकल लिखे थे आज की सुपर स्पेशलिस्ट की तारीख। आज अगर टिप को बर्बाद करने में कोई चीज अगर कोई फर्स्ट पॉइंट अगर बता सकते थे, नंबर 1 है सुपर स्पेशलिस्ट। टिप को बर्बाद करने में अव्वल नंबर है सुपर स्पेशलिस्ट। मिसाल के तौर पर एक आदमी ने एक आर्टिकल लिखे थे, एक आदमी बीमार पड़े तो सर घुटरा, वो चले गए बड़े अस्पताल में, तो एंट्री मांगते बोले रजिस्टर करो। मैं रजिस्टर क्यों करो, तो यहाँ का सिस्टम है, सोचा क्या करें, वो अस्पताल चल रहा है तो वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे, उनका सैलरी देना, उनकी घर चलना, उनकी जिंदगी, तो चलो 250 रुपया फीस भरेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो बोला सर बोले काम करो, ईएनटी का सेक्शन है वहाँ जाओ, तो ईएनटी के पास जाए, उसको तकलीफ होता है, वहाँ भी 100-200 रुपया भरे, वहाँ को 250 भरे तो चलो जाएंगे। रिसेप्शनिस्ट का भी फैमिली है, वहाँ की मैनेजर का भी फैमिली चलता है, तो मेरे हिसाब से चलने उस हिसाब से 250 उधर दे। यहाँ के ईएनटी के पास आएगा तो क्या प्रॉब्लम सर होते हैं, चलो काम करो, एक्सरे निकालो, स्कैनिंग करो, यहाँ सब जितने कॉपी सब करके वहाँ से जितना दवा लिखने का तो उसने लिख दिया। बाद में जाते हैं तो सर मुझे पेट में प्रॉब्लम है, पेट में प्रॉब्लम है, ये मेरा डिपार्टमेंट, ये जीआईटी है, तुम एक काम करो, मेरा दवा इन्वेस्टिगेशन करने के दवा लेके उसके पास जाओ। फिर वहाँ गया, जितना ऊपर का कॉपी नीचे का कॉपी जितना जिस कॉपी कर रहा है वहाँ भी 250 हो गए, उसको भी दिया, उसका भी फैमिली, उसका भी जिंदगी गुजरना है, उसका भी फैमिली चल रहा है, वो भी लेके डाल दी। फिर आगे जाते हैं सर
मेरे 2 दिन से नींद नहीं आ रहा। अरे नींद नहीं आ रही तो साइकियाट्रिक का प्रॉब्लम। तुम एक काम करो, जाते जाते हमारा साइकियाट्रिक का डिपार्टमेंट को दिखा दो। अब वो इतनी सारी दवा भर भर के सामने आया कि ये भी पैसा दिए क्यों, उनकी जिंदगी गुजरना है, वहाँ पैसा दिया उनका भी लाइफ गुजरना है, वहाँ भी दिया उनका भी जिंदगी। बाद में मुझे अगर ये दवा मैंने पूरा खा लिया मैं तो मर जाऊंगा, मुझे भी तो जीना है। वो तो पूरी की दवा वो क्या बना दिया, कचरे में डाल के चले गए। अब प्रॉब्लम क्या था, उसको कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसकी सर दुख रहा है, उसके नींद डिस्टर्ब हो रहा है, एक ही दर्द में एक ही प्रॉब्लम मल्टीपल एंगल से हो रहा है। और सब लोग ने अपने अपने बात की इलाज करना। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट, आप बोल सकते हैं अगर टिप, अगर जनरली टिप को अगर पढ़ना चाहिए, पब्लिक ये चाह रहे हैं कि स्पेशलाइजेशन चाहिए, स्पेशलाइजेशन नहीं है। अगर जब तक आप एक खुली नजरिया नहीं लेते तो आप इलाज ही नहीं कर सकते। एक ही शायद एक शॉट से अगर एक मरीज आया उसकी कॉन्स्टिपेशन में है, डॉक्टर साहब हाथ पैर दुख रहा है, सूजन आ, गर्दन में प्रॉब्लम है, नाक बंद है, 15-20 पॉइंट बताया। तुमने कुली तौर पर जुजी तौर पर बहुत सारी चीज बता दी। तुमने कुली तौर पे आते ही पेशेंट को देखिए, टोल मटोल, एक रुतुबी बुर्का आ रहा है, रुतुबी पहनती बुर्का, रुतुबत के ऊपर एक बुर्का पहले एक नाम भी रखती है, अपने हिसाब से क्या रुतुबत को पहले ला रहा। अब रुतुबत आके बैठ गया, अब हमको मैंने उसके मुंह से क्या क्या निकला, सब झुनझुनी आ रहा है, रुतुबी, डॉक्टर सुस्ती आ रहा है, रुतुबी, डॉक्टर मिसिया है, रुतुबी, डॉक्टर इस तरह बैठे तो इधर रुतुबी, इस तरह बैठे तो वो भी बोलते जा रहे, बोलते सब रुतुबी। क्या सिर्फ एक ट्रिपल साइनाइड के लिए खुली तौर पे हमने देख लिया इसको इस्तिफराक की जरूरत है। ये इस्तिफराक से तमाम डिजीज सही हो सकते हैं, मुदीर हो या इस्तिफराक एक मुश्किल दे दो अच्छी हो। डॉक्टर साहब आपने दवा दिया, काफी अच्छे पेट आराम हो गया, ऐसा लग रहा है मैं वजन भी कम हो गया, मेरा दर्द भी कम हो गया, मेरा सूजन भी कम हो गया, मेरा झुनझुनी भी खत्म हो गया। ये अगर तुम जुज़वी तौर पे देखेंगे, न्यूरोलॉजी के लिए अलग अभ्यास देना पड़ेगी, पेट कम करने के लिए कुछ अलग दवा देना पड़ेगी, उसकी दर्द के लिए अलग दवा देने, जुज़वी तौर पे वो है। अगर आप खुली तौर पे इलाज करें, मैं समझता हूँ शतरंज के लिए सिर्फ 3 या 4 दवा या उसकी डबल वो दवा से आप खेल सकते हैं। अगर खुली तौर पर उसको परसेंटेज पर तो जितना तुम रिसर्च करेंगे, जितना तुम बात को बतंगर बनाएंगे, मुद्दे से, रूट से, उतना बईद, अरबी में बईदुल इलाज कहते हैं हम लोग, बोलते हैं ना कि वो अमराज़ खबीसा या सरकार या जो नॉन हीलिंग वुंड, ये सब चीज का लोग बईदुल इलाज लिखा है, ना इलाज नहीं लिखा है, सब बईदुल इलाज रूल। जितना तुम जुज़ी तौर पे सोचेंगे, उतना तुम मुद्दे से, असल मुद्दा फसाद चल रहा है, सबको मार मार के जेल में डाल दिया, ये जुज़ी तौर पे सब खत्म कर दिया। अगर खुली तौर पे उस फसाद की जड़ अब आपको मालूम नहीं, बार बार वही चीज होते रहे क्योंकि आपने उसको खुली तौर पे उसको मैनेज नहीं किया। तो ये जो सुपर स्पेशलिटी कल्चर है, ये मॉडर्न मेडिसिन को मार डाला। लेकिन ये खूबसूरती देखो, यूनानी भी सुपर स्पेशलिटी की बातें करता है, लेकिन खुली तौर पे ना खूबसूरत, मतलब उस चीज की नजरिया देखो। अगर जुज़वी भी बात करेंगे वह कहीं ना कहीं खुल रहेगा। जिसे हमारे चपाती बनाया, 4 अनासिर की जरूरत है, वो चपाती के लिए 4 अनासिर, वो तो सॉलिड है, सौदा है, उसमें 4 अनासिर कहां से? चपाती बनने के लिए खुली तौर पर बोले चपाती से सॉलिड सौदा, मट्टी, फिर क्या वहां से चपाती बनाने के लिए आपको पानी लगता है, पानी है उसमें गर्मी लगता है, उसमें हवा भी लगता है, तो तोड़ नहीं सकते, तो 4 अनासिर फिर भी है इसके अंदर खुली तौर। चपाती में अगर ज्यादा पानी हो गए तो फिर उसको डोसा बनाना पड़ेगा, शक्कर थोड़ा सा बदले, अगर पानी और कम हो गया तो उपमा बनेंगे। वो चीज वही है, खुली तौर पे, जुज़ी तौर पे बदल रहा है। तो यहां आप देखेंगे, अगर आप दुनिया की हर चीज को प्रैक्टिकली देखिए तो 2 मेथड है प्रैक्टिकली आपको दुनिया की कोई चीज को मैनेज करने की। नंबर 1 बाइनरी मेथड, मैंने जो कल सुबह का लेक्चर में बताया, दुनिया की कोई चीज को, मेरे बच्चे गर्म मिजाज किए तो उस हिसाब से उसकी प्रोफेशन को इस प्रोफेशन में डालना है, वो गर्म मिजाज के प्रोफेशन में मैं एंट्री करूँ।
या उसको डॉक्टर बनाऊंगा ही, या उसको इंजीनियर बनाना, या उसको शायर, ये चीज इतना तो कम से कम रखो। मेरे बच्चे की कैफियत है, घर में क्या खाना, हमको हमारे बच्चे के मिजाज नहीं मालूम, चिल्लाते रहते, अगर बच्चा गलत उल्टा जाएंगे, वो उल्टा डायरेक्शन में आएगा, जल जाएगा वो। मेरे बच्चे अगर बलगमी है तो उसके पीछे पड़ो तो वो सही हो जाएगा। इतना तो बेसिक भी होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, मेरे आप किसे मिलते अस्सलाम वालेकुम, कैसे आपकी मिजाज या कैसी कैफियत, पुराना तहजीब पर क्योंकि आपकी कैफियत कैसी, यानी आपकी कैफियत जान के मैं बात करूँ, ताकि आप गुस्से में, अब आपको मॉडर्न में क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, हर आदमी का गुड मॉर्निंग थोड़ी होता है। अभी मेरा अब्बू का इंतजार हो गया, मेरे को कहता गुड मॉर्निंग, मेरा गुड थोड़ी है, इसे हमने कैलेंडर बना के रखी, कॉमन कैलेंडर है वो, तुम्हारा कैलेंडर अलग, मेरे मंडे शायद दुख का मंडे, आपका मंडे बहुत खुशी का मंडे, लेकिन हमने बाकायदे कैलेंडर बना के रखा, सबके मंडे, सबका ट्यूसडे, सबका वेडनेसडे, ऐसा नहीं है तुम्हारे मंडे तुम्हारे, मेरे सैटरडे बहुत अच्छा, अरे यार सैटरडे कल झगड़ा हुआ बीवी से, सब प्रॉब्लम वाला मेरा बहुत मैं घूम रहा था, सबका अलग अलग इंडिविजुअल कैलेंडर है सबका दुनिया में। तो यहाँ इतना तो याद रखो, बाइनरी मेथड, अगर आप इतना बड़ा माहिर नहीं, इतना महारत नहीं है आपके पास, बस इतना याद रखो, आपको बनने के लिए कम से कम नब्बाज भी बनना है, नब्ज सही है क्या, नब्ज बदी है क्या, खलास, ये इंसान हार है क्या, ये इंसान बने, खलास, इतना तो बनो। वो इससे उधर से हमारे सुपर स्टार्ट है, वो अभी फुल है, बट हमने सुपर स्पेशलिस्ट की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो दो मेथड है, एक तो बाइनरी और एक क्वाटरनरी मेथड। बाइनरी मेथड मैंने बताया, अल्लाह ताला ने दुनिया की हर चीज को ज़ौजेन में बनाया, सब चीज को ज़ौजेन में, खाली इसका भी अगर इल्म अगर आ गया, अगर कोई बता मुझे रात की तकलीफ होती है, दिन में अच्छा लगता है, कोई आदमी मुझे बोलता है कि मुझे आराम करने से अच्छा लगता है, मुझे पैदल चलने में प्रॉब्लम होता है, और वो पैदल चलना या आराम है, इस चीज को अपनी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके देखो, आपको हर चीज की रिजल्ट भी आपकी मिलेगी। दुनिया की सब लैंग्वेज को, जैसे मैं आप मलयालम में चल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं धीरे धीरे, या अगर समझो आप अरबी में बता रहे बत्ती बत्ती, या अरबी में बोल रहे सूरा सूरा यानी फास्ट, वो अरबी इंग्लिश में बोल रहे फास्ट है। ये दुनिया में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ जबान इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये कॉमन जबान होना चाहिए, वो कॉमन जबान है कैफियत, वो कॉमन जबान है कैफियत। तो ये तरीका जो है आप कहीं से भी उठा के देखो, बाइनरी ज़ौजेन का जो मसला है, ये नजरिया अगर आपको समझ में आए दुनिया में, तो आपको समझ में आएगा। कुरान में भी है, इन्ना माया उसी उसरा, हर चीज के बाद में एक उसर के बाद एक तकलीफ, कोई भी दुनिया की पहलू उठा के देखो, आपको ये ज़ौजेन का एक फिलॉसफी आपको। दूसरा जो अगर मजीद आप और मोर सुपर स्पेशलिस्ट में जाना चाह रहे, लेकिन कुल के साथ, वो है 4 अनासिर का नजरिया। हमने सिर्फ 4 अनासिर का नजरिया पढ़ के, क्या है 4 अनासिर, 4 मिजाज टेम्परामेंट के हिसाब से, 4 एनर्जी फिजिक्स के हिसाब से, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी, वीक न्यूक्लियर एनर्जी, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर एनर्जी। फिर के एतबार से 4 सेंस ऑर्गन के हिसाब से हमने 5 पढ़ के रखे, मैंने इसको काट के 4 बनाया। क्यों? यूनानी एक ऐसी सिस्टम है, यूनानी एक ऐसी सिस्टम है, इट ऑलवेज फॉलो उसूल परस्त, प्रिंसिपल बेस्ड। एक आदमी है जो बहुत उसूल परस्त इंसान है, यानी कि पक्का है, उसको हम बहुत रेस्पेक्ट करते हो, आदमी को उसूल परस्त। एक आदमी सुबह एक चीज बोला, शाम में एक बोला, दोपहर में बोला, यार एक कोई भरोसे का आदमी, उसको कोई वैल्यू नहीं। यूनानी एक ऐसी सिस्टम है, वो हर जगह अपने उसूल पकड़ के चलता। मॉडर्न ऐसा नहीं, मॉडर्न कभी बायोकेमिस्ट्री लेके चलता है, कभी जियोलॉजी के हिसाब से, कभी बोलेंगे ये एडियोपैथिक है, कभी हार्मोनल है, कभी ये लाइफस्टाइल है, कभी इन्फेक्शन बैक्टीरिया वायरस, ये कोई कभी एपिडेमिक, ये पैंडेमिक, हर जगह अपने सहूलत के हिसाब से अपने प्रिंसिपल को तोड़ डाले। लेकिन यूनानी एक आदमी गिर के टूट भी पड़े तो वहां में हम क्या बात करते, कैफियत की बात करते। तो सेंस ऑर्गन में हमने हवा से खमसा पढ़ा, वो 4 है। आपको टेस्ट के लिए
टच करना जरूरी है, वो थे लामिसा, टच और लामिसा वो एक ही है। बिगर टच किए आप कोई चीज भी पी सकते हो, उसको एक ही में कर दिए में कौन टच एंड टेस्ट इज ओनली वन वो आपको हाथ टच करना जरूरी है, तो वो लामिसा में है। तो जबकि वो चार ही है, हमने 5 पढ़ के रखा, 5 सेंस ऑर्गन बेसिकली 4 है। और फॉर आजायर ऐसा यहाँ कंफ्यूजन है, कितने भी बड़े अल्पान उठा के देखो, कितने भी बड़े कुतन की किताब आजायर ऐसा हमने पढ़े, 3 पढ़े। ओके हार्ट उसके बिगर रह नहीं सकते, जिगर को किसके बिगर नहीं हो सकते, ब्रेन। 4th जो है उसमें बहुत सारे इख्तिलाफ है, कुछ लोग बोलते हैं उसके तनासे यानी सेकेंडरी सेक्सुअल मतलब अपने सेक्सुअल ऑर्गन, कुछ लोग स्प्लीन करता है, फिर तो आई नहीं क्योंकि स्प्लीनेक्टमी करने के बावजूद आदमी जिंदा रहता है। फिर किडनी हो सकती है, किडनी के बगैर रह नहीं सकते, लंग्स है, लंग्स से एयर भी रहते हैं। इसकी वजह से तुम लोग हमेशा एक कोताही या एक नुक्स हमारी यूनानी में है, अगर आप लोग कोई गौर नहीं किया जाहिर है इसका 3 पढ़ के 4 होना चाहिए एग्जैक्टली। अगर वो 4th वर्ड कोई कयास और तजुर्बा मुशाहिदे से अगर फाइंड आउट किया तो बहुत सारे बीमारी का इलाज हो सकते हैं, खासतौर से कैंसर जैसे बीमारी है जो सौदावी बस अभी भी हमारा कंसेप्ट है सौदावी बस। हम जो चीज समझ में नहीं आते, जो चीज रद्दी सब सौदावी बोलते हैं, सौदावी रद्दी नहीं, जितना इंपॉर्टेंट खून को है उतना सौदा को भी है, सफरा को भी, दम को भी, बलगम को भी। तो यहाँ एक्चुअली किडनी और स्प्लीन मैंने जिस लिखे रखा डॉक्टर से नॉट कंट्रोल, इसलिए सौदावी मर्ज में इलाज अभी भी हमारे पास बहुत मुकम्मल है, खासतौर से जीवन सोरियासिस जैसी बीमारी, सबसे अदना सा बीमारी डैंड्रफ, वो भी एक सौदावी मर्ज है। अगर वो कंसेप्ट अगर हमारा क्लियर हो गया ये तो मैं समझते 25% जो लाइलाज बीमारी हम मानते हैं उसका भी इलाज यूनानी के जरिए हम फाइंड आउट कर सकते। दूसरा पूरी तौर पे देखेंगे जितने भी लाइफ स्टाइल, जिस इंसान की जो लाइफ है, लाइफ स्पैन जिसको कहते हैं, जिसके जैसे ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासा, ये 4 स्टेज ऑफ लाइफ इंसान। ब्रह्मचर्य मतलब उम्र भर शादी न करना नहीं, जो शादी की उम्र तक के एज को एक ब्रह्मचर्य कहते हैं, उसमें भी एक मिजाज है, उसमें भी 4 मिजाज की इत्तिबा से आखिर संन्यास जो स्पिरिचुअलिटी की तरफ 4 एरास के सब इधर में एक मिजाज है, युग बोलते युग युगांतर, युग युगांतर, इसमें भी मिजाज में आपका हुनर से फोकस से कम समझा, क्योंकि मैं अक्सर ये कहते हैं कि जब कोई मुझे टॉपिक देता है कभी स्पीकर देता है तो बोलते हैं डॉक्टर आपको 15 मिनट देंगे, आपको कुछ बात करना है, 15 मिनट 1 घंटा लगता है मुझे आलाप की, यू नो व्हाट इज आलाप, सुनने में आता है, गाना गाने से पहले आलाप, तो मैं बोलता हूँ मुझे 1 घंटा लगता है कि पब्लिक की कैफियत को घुमा घुमा लेके आने, तो 1-2 घंटे के बाद में तुम्हारा भी कैफियत मेरे तरफ हो जाए तो मैं बात आप लोग के सामने रखता हूँ। तो मैं बोले 1 घंटा मुझे उसके लगता है, तो मुझे 45 मिनट या 20 मिनट में आपको, उनका मकसद क्या है, बात को खत्म करना। तो यहाँ 4 एरा सत्य युग आजकल कहते हैं, कली युग और सत्य युग, वो सब मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट गिविंग ए शॉर्ट थिंग्स। 4 ह्यूमन लेयर्स के अंदर आप देखते हैं कि हमारे जो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेयर, हम तभी बने, हमारी एनाटॉमी सब पढ़ते फिजिकल लेयर में क्या क्या हो सकता है। फिजिकली हम लोग सौदावी सॉलिड है, फिजिकली दिखने वाली चीज है, फिजिकली दिखने वाली चीज, हवा को दिखता नहीं, पानी भी ट्रांसपेरेंट है, इसीलिए हमको मट्टी से या मिट्टी से बनाया गया है। और आदम अलैहिस्सलाम के सामने जब शैतान को भी कहा, इब्लीस को भी सजदा करो, तो आदम ने क्या बताया कि नो आई एम सुपीरियर टू आदम, वो मट्टी से सौदा से बनी, मैं एक्सट्रीम ऊपर की जो दर्जा है, सफरा आग पावरफुल चीज से बनी, मैं किसी भी कीमत पे आदम के सामने सजदा नहीं कर सकता। अगर इब्लीस चाहा तो भी नहीं कर सकता, क्यों, उसके अंदर वो कैफियत ही नहीं झुकने की। सर हम लोग के भी रहते हैं कुछ शैतान नहीं, हम लोग के अंदर भी आ जाते, झुकता ही नहीं कभी है ना, क्या वो नहीं, वो वैसे भी क्वालिटी है, आप तो देखिए हमेशा ऊपर के तरफ जाते, नीचे आता ही वक्ती तौर पे फूक के कर सकते, लेकिन फिर वो उसकी तबई मकाम उधर है। पत्थर आप उठा के देखो, फेंक के, जब आपकी ताकत पत्थर के पीछे जो ताकत आप लगाया
वो ताकत जब खत्म होएगी वापस अपने मुद्दे की तरफ आता है। उसकी खुद की मकाम कहाँ है मालूम? उसके नीचे पानी, उसके खुद की मकाम नीचे। इसलिए हम पानी के ऊपर टांगी में भर के पानी भर दिए। अल्लाह ताला ने वो सिफत अगर नहीं रखा तो हम पाइप अगर खोलेंगे पानी नहीं आएगा। आग पूरी टैंकी के ऊपर आग भरो, खोल के देखो आग नहीं क्यों नहीं आते पाइप में? सबसे पहले आग आना चाहिए ना। आग आएगा ना ऊपर से, घर पे कहीं आग लगता है तो सबसे पहले ऊपर की से आग पकड़ता है। नीचे 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 आग आते आते लास्ट में जमीन की चीज पे आग पकड़ता है। जमीन की चीज पहले पकड़, सबसे ऊपर छत में आग आता है, फिर नीचे आता है, फिर जमीन पे, फिर। तो ये चीज अगर हमने बड़ा हकीम बने, बड़ा तकब्बुर किया, हमने बहुत सारे इलाज किए। क्या किया हमने? सिर्फ हमने फिजिकल ट्रीटमेंट करना चाहिए। इंसान को एक मेंटल लेयर है, एक इमोशनल लेयर, एक स्पिरिचुअल लेयर, उसका महारत हमारे पास नहीं, माहिर नहीं है। क्योंकि 25 एक दौर था, हेल्थ के डिसीजन क्या था? हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से आदमी मेंटली एंड फिजिकली अच्छा होना चाहिए। फिर बोला नहीं, कोई चीज नहीं, मेंटली फिजिकली इमोशनली अच्छा। फिर बहुत सारे चले, बाद में नहीं और एक चीज, मेंटली फिजिकली इमोशनली एंड स्पिरिचुअली भी जब तक आप तब तक आप मुकम्मल नहीं हो सकते। आज देखते हैं आपके बड़े बड़े मुल्क में अंग्रेजी लोग पैसा कमा लिया, हेल्थी है, मेंटली इमोशनली सब फिट है, आखिर पागल होगी बाबा के पीछे